अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज की वीडियो का जो टॉपिक है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको जब मैं पास्ट पेपर दिखाऊंगी ना, तो ये 3-4 दफ़ा ये सवाल आपका पूछा गया और बार बार रिपीटेडली हर पेपर के अंदर ये आया हुआ है। तो यानी ये समझ लो, ये सवाल तो पक्का ही जो आना है। ठीक है, इसको इसलिए अच्छे से तैयार करना, अच्छे से वीडियो देखना और अच्छे से इसके नोट्स साथ साथ बना लेना। सही है। मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ सबसे पहले आउटलाइन से। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। हमने चीज़ें कवर करनी है डेफिनेशन और रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं पीपीसी में, इसके रिलेटेड हम उनको कवर करेंगे। सेकंड हम देखेंगे किडनैपिंग। किडनैपिंग का जो जो सेक्शन है उनके बारे में बात करते करते हमने क्या चीज़ देखनी है, हमें देखनी है टाइप्स ऑफ किडनैपिंग और उसके की एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, जिसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे पनिशमेंट्स कौन कौन सी प्रिस्क्राइब की गई हैं किडनैपिंग के लिए, वो पनिशमेंट हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आउटलाइन आ जाएगी एब्डक्शन से रिलेटेड। तो फिर हम एब्डक्शन को देख लेंगे। उसमें हमने सेम उसी तरह डेफिनेशन और पर्पस कवर करना है। देन हम, ये रहा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको ग्रीन से। डेफिनेशन हम देखेंगे और फिर हम पर्पस ऑफ एब्डक्शन देखेंगे। देन आपके पास आ जाएगी अगली चीज़ जो कि होगी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एब्डक्शन। ठीक है, इसके लिए एब्डक्शन आप फॉर मर्डर के लिए किसी को एब्डक्ट करते हो उसके लिए सेक्शन देखेंगे। रैंसम के लिए करते हो उसको देखेंगे। सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट या फिर स्लेवरी मतलब नौकर वगैरह के लिए, तो आप गुलाम वगैरह के लिए, तो आप उसके लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखोगे एब्डक्शन का। और फिर अब्डक्शन टू वोमेन टू कंपेल हर टू मैरिज, के उसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसे अब्डक्ट किया जाए, और उसके फिर सेक्शन हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है जो किडनैपिंग और एब्डक्शन है उनके दरमियान डिफरेंस, और फिर डिफरेंट इंटेंशन और पर्पस हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर करनी है दोबारा से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से ही करिएगा और हर चीज़ कोशिश करें कि आप क्लियर करें। नहीं कोई चीज़ आ रही समझ में तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट अभी देख रही हूँ। कमेंट्स की वजह से ही मैंने लेक्चर्स बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स को ये नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा से इसको करा रही हूँ। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर मैं दोबारा से आउटलाइन आपको रिवाइज करवा रही हूँ। इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के बाद हम किडनैपिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसके बाद किडनैपिंग के बाद एब्डक्शन को कवर करेंगे। फिर हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस यानी उनका डिफरेंस देखेंगे। देन आप उसका कंक्लूजन देखोगे। तो ये टाइप्स, एलिमेंट, की एलिमेंट्स की सब हेडिंग्स होंगी, जो आप इस तरह सब हेडिंग्स ट्री डायग्राम बना के भी तैयार कर सकते हो। आपके ऊपर बेस करता है, लेकिन नोट्स साथ साथ बनाइए, फिर ही इनका फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले है जी किडनैपिंग। किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों ही बहुत सीरियस क्राइम है, क्योंकि आप किसी इंसान को उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं ले जाते हो। इवन दो दीज वर्ड्स आर ऑफन यूज सिमिलरली, लेकिन हम कहते हैं ना दोनों का, किडनैपिंग और एब्डक्शन का कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग लगता है, लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर पीपीसी के अंदर इन दोनों की डिफरेंट डेफिनेशन है। जैसे किडनैपिंग का मतलब है कि आप किसी को ले जाओ उसके गार्डियन यानी पेरेंट्स से दूर, जो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी परमिशन के बगैर किसी बच्चे को ले जाओ। वो कोई बच्चा भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको लीगल कंसेंट नहीं दी। एब्डक्शन ये होता है कि आप फोर्स यूज़ करते हो, ट्रिक्स यूज़ करते हो, ताकि आप किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सको। ठीक है, अब ये कोई भी एज के साथ ही है। किडनैपिंग क्या है? गार्डियन से दूर। पीपीसी किडनैपिंग को डिफाइन करता है कि किसी इंसान को उसके गार्डियन से दूर ले जाओ बगैर उसकी परमिशन लिए। अबडक्शन पीपीसी डिफाइन करता है कि ये आप बेसिकली फोर्स यूज़ करते हो कि कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा रिलेटिव सेक्शन बात करते हैं। सेक्शन 359 टू 361 जो है वो बात करते हैं आपका रिलेटेड टू द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ठीक है, सेक्शन 359 बात करता है जनरल डेफिनेशन की। सेक्शन 360 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान की। और सेक्शन 361 बात करता है लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैप। और सेक्शन 362 जो है वो अबडक्शन के बारे में बात करेगा, यानी
359 टू 361 आपके साथ डील कर रहे हैं किडनैपिंग के, 362 टू 369 डील कर रहे हैं अबडक्शन, जिसके अंदर डेफिनेशन आ सकती है, उसकी पनिशमेंट्स आ सकती हैं, वेरियस फॉर्म्स कवर करेंगे। ठीक है, ये थे रिलेटिव सेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं जी किडनैपिंग अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी सेक्शन 359 टू 361 बात कर रहे हैं। 360 जो है वो बताता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दिस टाइप ऑफ किडनैपिंग इन्वॉल्व टेकिंग अ पर्सन आउट ऑफ पाकिस्तान, यानी किसी इंसान को, किसी बच्चे को उसके गार्डियन से इजाज़त लिए बगैर, उसकी इजाज़त लिए बगैर आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री उसको ले जाओ। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप 361 बताता है दिस टाइप इन्वॉल्व टेकिंग और इंटाइसिंग अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ऐसा बंदा जो मतलब जिसका जहन अभी काम नहीं कर रहा है और आप उसको लीगल गार्डियन से दूर ले जाओ उनकी परमिशन के बगैर। ठीक है, वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो उनके रिलेटिव हो सकते हैं, या पर्सन जो इस टाइम उस बच्चे का ख्याल रख रहा है। की एलिमेंट्स क्या है? एज क्राइटेरिया फॉर बॉयज़ एज जो है वो 16 साल से छोटी होनी चाहिए, गर्ल्स की एज 18 साल से छोटी होनी चाहिए। अगर आप उनका माइंड की बात करो तो वो उस टाइम लीगल कैपेसिटी उस माइंड की नहीं है, एज कोई भी हो। इंटेंशन एक क्राइटेरिया एज होगा, दूसरा इंटेंशन टू रिमूव फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, यानी किडनैपर की ये इंटेंशन है कि वो उस पर्सन को उनके लीगल गार्डियन से दूर ले जाएगा। द रिमूवल मस्ट बी, और वो रिमूवल किस तरह होनी चाहिए कि उनके गार्डियन की कोई इसमें रजामंदी शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्पस कोई भी हो सकता है, इलीगल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये आपने कवर किया डेफिनेशन किडनैपिंग की टाइप, किडनैपिंग की एलिमेंट्स। अब हम उसकी जो पीपीसी के अंदर पनिशमेंट्स लिखी गई हैं हम वो पनिशमेंट देखेंगे। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए एक पनिशमेंट है प्रिजनमेंट, एक है फाइन। सेम इसी तरह 365 इम्प्रिजनमेंट आपको बताता है 7 साल से ज़्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा हो सकती है। सेम इसी तरह इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सज़ा कैद हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है। एबडक्शन, एबडक्शन बेसिकली होता है फोर्स का यूज़ करना, आप एक इंसान को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, उसके की एलिमेंट क्या है? फोर्स यूज़ करना। ठीक है, अ पर्सन टू बी टेकन, द अबडक्टर्स इंटेंशन इज टू मूव द पर्सन, के पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाए और फिर उसको छुपा ले। पर्पस क्या है? illicit intercourse, abducting someone with the intent to engage in illegal sexual activities with them, उनके साथ illegally sexual activity में involve होने का पर्पस हो सकता है, उनके साथ ज़बरदस्ती शादी करने का पर्पस हो सकता है, for compelling someone, किसी को अपना एज अ स्लेवरी के तौर पर इंटेंड हो सकता है, या फिर कोई और ऑफेंसेस हो सकते हैं जिसके अंदर एक्सटॉर्शन हो सकता है, रैंसम हो सकता है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। एक्सटॉर्शन हमने पढ़ा है ना पीछे थेफ्ट के अंदर ही, कि आप किसी की प्रॉपर्टी या फिर मनी उससे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हो। एबडक्शन की पनिशमेंट्स देख लेते हैं अब। सेक्शन 364 बात करता है पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है, और उसको जो है वो उम्र कैद भी हो सकती है, और फाइन भी उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। एबडक्शन फॉर रैंसम, रैंसम का क्या मतलब है? इफ समवन एबडक्ट्स अ पर्सन टू डिमांड रैंसम फॉर देयर रिलीज, तो ये जो है वो मतलब पैसे मांगे, तो डेथ हो सकती है इसकी भी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फाइन इसके लिए लग सकता है। एबडक्शन टू सब्जेक्ट, अब आपके पास हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट हमने पढ़ा है ना, कोई ऐसी इंजरी आपने देना जो लाइफ टाइम के लिए हो और आपका आर्गन प्रॉपर काम करना ही उस इंजरी की वजह से बंद हो जाए, तो ये सेक्शन 367, 368, 369 इसके बारे में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई इसके अंदर इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अब इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन हो सकता है या फिर फाइन हो सकता है। एबडक्शन टू द वुमेन, आप उसको 366 इस बारे में बात करता है कि किसी औरत को ज़बरदस्ती एबडक्ट किया जाए इस इरादे के साथ कि आप उसको ज़बरदस्ती इस बात पर मनवाएंगे कि मुझसे शादी करो, तो ये जो है वो एबडक्शन सेक्शन 366 जो है इस बारे में बात करता है। इसकी जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, और दूसरी रिगरस भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल की कैद के साथ, फाइन भी इसके ऊपर हो सकता है। फिर उसके बाद है कंपैरेटिव एनालिसिस किडनैपिंग एंड एबडक्शन,
डिफरेंसेस इन डेफिनेशन, आपने डिफरेंस लिखना है तो पहले डेफिनेशंस का लिखना है और की एलिमेंट्स का लिखना है, दोनों का। ये आप पढ़ चुके हो, दोबारा से इसको इस तरह से लिखना है। एलिमेंट्स लिख लोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंटेंशन का पर्पस जो है वो डिफरेंट लिखोगे। जैसे प्राइमरी इंटेंशन क्या हो सकती है कि उसका गार्डियन से रिमूव करना, टिपिकल केसेस आप लिख लो। फिर उसके बाद एबडक्शन का भी प्राइमरी इंटेंशन लिखो और टिपिकल केस लिखो। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हवा बनाया हुआ था इस सब्जेक्ट को, बताओ इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो तुम लोग को समझ नहीं आ रही थी। आसान सी चीज़ें हैं, बस ये है कि एम डर जाते हो और पैनिक कर जाते हो तो पेपर्स आ गए हैं तो अब पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये इजी चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आपका इंट्रो भी हो गया, डेफिनेशन भी हमने कवर की, रेलिवेंट सेक्शन भी कवर किया, किडनैपिंग की हमने टाइप्स भी देखी, की एलिमेंट्स भी देखी और हमने पनिशमेंट भी देखी। इसी तरह हमने अबडक्शन की डेफिनेशन देखी, पर्पस देखा, उसकी पनिशमेंट देखी। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हमने डिफरेंस देखे डेफिनेशन के लिहाज से, एलिमेंट के लिहाज से, इंटेंशन के लिहाज से और पर्पस के लिहाज से। ये सारा आसान सा सवाल था और बार बार पूछा जाता है। 20 नंबर तो आप लोगों के पूरे हो गए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई है, और अगर समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और अपने जो है वो कमेंट्स भी छोड़ के जाने हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो 8 सवाल आज हो जाएंगे, इनमें से मैं 2 सवाल की मेरे ख्याल से वीडियो रह गई है, वो भी अपलोड कर दूंगी। जो बाकी है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। 14 अगस्त को मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरी बर्थडे होती है उस दिन, तो मैं तो उस दिन अपलोड नहीं कर सकूंगी, उस दिन मेरी छुट्टी होगी आप लोगों की तरफ से। लेकिन मैं लेक्चर्स आपके इसके पूरे करके जाऊंगी इंशाल्लाह पीपीसी के। फिर उसके बाद 14 के बाद 15 को मैं लॉ ऑफ टॉट का दोबारा से अपनी लाइन में आके आपको अपलोड करना शुरू कर दूंगी। लॉ ऑफ टॉट वैसे भी इजी है, सीधा सीधी चीज़ें हैं। इसके अंदर थोड़ा शायद सेक्शन का आपको इशू हो रहा था या फिर शायद बार बार एक सवाल रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन लेक्चर्स की वजह से आपको इतना हो रहा है कि ये सब्जेक्ट भी इजी ही है। बस आप पढ़ें और इसकी ट्रिक के साथ याद करें। सेक्शन जो है ना, हर टॉपिक के नीचे जब आप टॉपिक लिखते हो उसका सेक्शन लिख लो, ये बेहतरीन सोल्यूशन होता है सेक्शन याद रखने का। बाकी जी अल्लाह हाफिज़। अगर नोट्स चाहिए तो वो पेड हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने सारे 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो वो आपको 2K में मिलेंगे, यानी 2000 में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर इसके पास्ट पेपर के सवाल देखने हैं तो मैं जल्दी से सवाल भी आपको दिखा देती हूँ जो पास्ट पेपर के अंदर इसका पूछा गया है, और आप देखिए ये कितनी दफ़ा पूछा गया है। पहले ये सवाल है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड स्टेट वेरियस पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर किडनैपिंग, हमारा हो गया ये भी। फिर उसके बाद आपके दोबारा ये सवाल पूछा गया है, डिफाइन, दोबारा वही सवाल है जो पहले है, फिर रिपीट हुआ है 2022 के अंदर। फिर दोबारा 21 के अंदर दोबारा ये सवाल आया है, ठीक है। और आप देखो ये सवाल फिर से पूछा गया है एंड पर, ये देखें 2019 के अंदर भी ये सवाल रिपीट हुआ था कि सेम वही कि आप किडनैपिंग और एबडक्शन के दरमियान डिफरेंस देखें, डिफाइन देखिए, उनके जो भी किडनैपिंग की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं वो लिखिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर से ये सवाल आया, ये देखिए 3 से 4-5 दफ़ा ये सवाल आ गया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है किडनैपिंग और एबडक्शन से रिलेटेड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।